अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे जी बंद गोभी। ग्रीन कैबेज भी जिसे कहते हैं, ये सलाद में ज़्यादातर यूज़ होती है, पटाता रोई रोई है। तो आज हम इसका सालन बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो गोभी का फूल है ना, इसको हमने काट लेना है। इसके बाद हमने इसको वॉश करना है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। ऑमलेट भी इस तरह बनता है, वो रेसिपी भी हमने अपलोड की हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरी मामा ने जो बंद गोभी है ना वो काट ली है, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा नहीं खाते तो हमने आधा फूल जो है ना वो कट किया है। अब हमने इसमें आलू डाल लेने हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं केली बंद गोभी, और हमने आलू ऐड करने ताकि ये सालन जो है ना वो खाया जा सके। यहाँ पे हमने 2 बड़े बड़े आलू ले लिए हैं, इनको हमने काट लेना है। ज़्यादा छोटे स्लाइस नहीं करने वरना वो मिक्स हो जाएंगे, थोड़े थोड़े बड़े स्लाइस रखने हैं। चलें जी, हमने जो है ना रैबी काट लिया, उसको वॉश कर लिया है। यहाँ पे हमने पैन में ऑयल ऐड कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जब हम ऐसे ऑयल में ऐड करते हैं ना तो ये इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और जब हम इसका पेस्ट बना के ऐड करते हैं ना सालन में, तो ये कहीं भी नज़र नहीं आता। अगर हम दूसरी तरह से ऐड करें तो ये सालन में नज़र आता है, तो फिर कुछ लोग तो खाते ही नहीं है सालन। इसलिए हम इसको अच्छे से पेस्ट बना रहे इसका अदरक लहसुन का। तो इसको हम भून लेंगे ऑयल में डाल के। इसके बाद हमने सारे मसाले जो ना वो ऐड कर लेने। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन की पेस्ट को ब्राउन कर लेना है ऐसे 2 मिनट। आँच हमने हल्की रखनी, तेज़ नहीं रखनी वरना ये जल जाएगा, ये बहुत जल्दी जल जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है। यहाँ पे हमने 2 प्याज लिए थे, वो हमने ऐड कर लिए हैं काट के। तो इनको अब हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी। मसाला हमने अच्छे से भून के इसके बाद हमने जी इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेनी है। जब जो है ना प्याज वो थोड़े से सोते हो जाएंगे ऑयल में, तो तब हमने इसमें प्याज को हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया। अब हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करके हमने भून लेना है। मसाले जब हम इस टाइम पे डालते हैं ना तो वो अच्छे से भून जाते हैं, तो फिर वो गले में नहीं लगते। अगर हम एंड पे डालेंगे या हम स्टार्ट में नहीं डालेंगे तो वो जो मिर्च है ना, लाल मिर्च, वो फिर हमारे गले में लगती है जा रहे। तो यहाँ पे जी मसाला भूनने के बाद हमने इसमें बंद गोभी जो काटी थी वो हमने ऐड कर देनी। साथ में आलू भी ऐड कर देना जो हमने काटे थे। ये हमने गोभी जो लेनी है ना वो हमने काट के उसको वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें भी अक्सर मिट्टी जो होती है वो फिर ना पहले नहीं निकलती। काटने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से वॉश करना खुले पानी में। अब हमने जी इसको मिक्स कर लिया। इसको अब हमने दम पे रख देना, क्योंकि ये दम पे तैयार होती है। ये सालन जो ना गोभी, बंद गोभी, ऐसे जो सालन होते हैं ना वो दम पे तैयार होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पकते हैं, हल्की आंच पे हमने इसको कुक करना है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ना दम पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम वापस आते हैं, इसका दम हम हटा लेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट दम देने के बाद हमने इसमें जो है ना काली मिर्च, सूखा धनिया और गरम मसाला ऐड कर लेना, उनका पाउडर लास्ट पे। फिर हमने थोड़ी देर के लिए इसको और दम पे रख देना ताकि ये जो है ना अच्छे से पक जाए। यहाँ पे हमने 4 जो है ना वो सब्ज़ मिर्च ली है, उसको काट कर तो उसको भी हमने इसमें ऐड कर देना है। आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जो है ना वो धनिया पाउडर और आधे से आधा चम्मच जो है ना वो काली मिर्च का पाउडर लिया है हमने, वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें जो है ना हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी मसाले ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में जो है ना नॉर्मल स्पाइसेस ट्राई जाते हैं, तो इसलिए हम नॉर्मल जो है ना वो स्पाइसेस ऐड करते हैं ताकि जो भी चीज़ हम बनाएं वो खाई जा सके, वो फ्रिज में ना पड़ी रहे। यहाँ पे जो हमने 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। इससे जायका जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है जब हम कसूरी मेथी ऐड करते हैं ना किसी भी सालन में।
तो उसका जायका भी इन्हेंस हो जाता है और खाने वाले को भी मज़ा आ जाता है और इसकी खुशबू भी सारे में फैल जाती है और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू हो जाती है इसकी। यहाँ पे जी बंद गोभी जो है रेडी हो रही है। अब आप इसको तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं और रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।